हमारे पीछे क्यों आ रहा है? अरे कहाँ देखकर गाड़ी चला रहा है? इन्होंने घेर लिया हमें। डरना मत। सुनो जीजू, अपने आप को पीटी उषा समझकर चलो उतरने वाले जल्दी से आगे आ जाओ, जल्दी से। टिकट कोई बाकी? एक टिकट दो। हाँ बोलो, साइड दो। चलो जल्दी से बोलो टिकट। चढ़ो चढ़ो चढ़ो, जल्दी से चढ़ो। चलो आओ जल्दी से। कंडक्टर, ब्रिज आया क्या? ब्रिज आएगा तो बता दूंगा। आगे बोलो। कैसे लोग हैं जिन्हें इतना भी ख्याल नहीं रहता कि महिला सीट पर बैठे हैं? अब ये बेचारी कैसे सफर करे? ओ भाई साहब, ये महिला सीट है, इन्हें बैठने दीजिए। लेडीज सीट खाली करो जल्दी से। चलो दोनों पीछे आ जाओ। हाँ आप लोग बैठो। और कोई बाकी टिकट? ओ भाई साहब, ब्रिज आएगा तो बताना। हाँ हाँ हाँ। और कोई बाकी यहाँ पे? कहाँ जाना है? एक शास्त्री नगर। तुझे क्या तकलीफ है? चुप रहना। ज्यादा होशियार बनेगा ना तो यही नामर्द बना देगा। चल पीछे चल। तुझे तब बाद में देखूंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनिल वर्मा, कुमार अनिल वर्मा। बाकी पैसा देता हूँ। कंडक्टर साहब, ब्रिज आएगा तो बताइएगा। मैं इधर नया हूँ। कहाँ से आए हो? महादेवपुर से। तो ब्रिज के पास कौन रहता है? मेरे जीजा वहाँ के पेट्रोल पंप के मैनेजर हैं। पेट्रोल पंप के बाजू वाला ढाबा भी जीजा जी ही चलाते हैं, उसके पीछे ही वो रहते हैं। बहुत साल हो गए उनसे मिले हुए। अचानक ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर मुझे बुलाया था, तो मना कैसे करता? भाई साहब, ब्रिज आया क्या? ब्रिज तो गया। टिकट? क्या कह रहे हो? हाँ ब्रिज गया, अगले स्टॉप पे उतर जाना। गाड़ी रोको। बताया था ना मुझे ब्रिज उतरना है। मुसीबत है। उतरने का, जल्दी से उतरो। पीछे के रास्ते से चले जाना वहाँ पे। समझ क्या रखा है तूने? मैं अलीबाग से आया हूँ। गाड़ी पीछे रिवर्स कर, पीछे ले चल। गाड़ी पीछे ले। तेरा बाप भी लेगा। रिवर्स कर। कितना लीटर? टंकी फुल कर दे, तब तक तुम्हें देखते रहने का मौका तो मिलेगा। बोल कितना दूं? हेलो 3000। ओ 30,000 रुपए और दे दूं क्या? क्या कहती हो? धत, फालतू बकवास मत करो। समझ क्या रखा है मुझे? अरे क्या गुस्सा क्यों हो रही हो? बातें करोगे ना तो दांत तोड़ के रख दूंगी। अरे ये तो एक लेन देन है। देख मेरे पास जितना पैसा है सब दे दूंगा। और को दे। हाँ? देखो मैं अपनी वादे से फिरता नहीं हूँ। बोलिए। तमीज से बात करो।
नहीं तो मुझसे मेरी बुरा बात कोई नहीं सुनो होगा। क्या हुआ दीदी? अरे वहाँ क्यों पे इतना झगड़ा भाव चल खाती रहा है? है, जरा देख कर तो आओ। ये तो रोज की बीमारी है। आप अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। ए, क्या हुआ? आपसे एक ही क्या बात कह रहा हूँ। ये फालतू बातें कर रहा है। अरे मैं काम की बात कर रहा हूँ। इज्जत से यहाँ से निकल जा, नहीं तो? वरना जिंदगी भर अफसोस करेगा, समझा? क्या कर लेगा मैं? तो ऐसे ही बोल रहा था भाई साहब। ये लीजिए, इससे मुझे मारिए, चला। मारिए। दोबारा अनिल वर्मा को याद रखना, समझ गया? जा। मुझे मारे बगैर तू उस तक अरे नहीं मैं पहुंच सकता, तुमसे- समझा? ए, कौन है तू? मैं एक गरीब नौकर हूँ। पेट पालने के लिए शेखर भैया के ढाबे पे काम करता हूँ मैं। तो लफड़ा क्यों कर रहा है? नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। उसे देखिए, वो कह रहा है उसे पेट्रोल नहीं कुछ और चाहिए। कौन है तू? तू कौन है बे? बताऊं मैं तुझे कौन हूं मैं? चल बैठ गाड़ी में, चल निकल। हट गया। चल निकल यहाँ से। लड़कियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता मैं। ये मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा नाम क्या है? रमा। रमा, रेशमा, अच्छा नाम है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुलसी। तुला, तुलसी, ये भी अच्छा है। शादीशुदा हो? नहीं। कब तक ऐसे कुंवारी रहोगी? शादी करके घर बसाने का इरादा नहीं है क्या? हेलो, आप कौन है? मैंने पहचाना नहीं। अनिल वर्मा, कुमार अनिल वर्मा। ओह, छुटकी बहन। छुटकी? अनिल भैया। कैसी हो छुटकी? क्या कहा? छुटकी? क्यों दीदी? बड़ी माँ के बेटे इसकी हैं। शादी हो जाए, इसके बच्चे हो जाएं, फिर भी मेरे लिए छोटी बहन छुटकी रहेगी ना। तो अब समझा मैं कि तुम कौन हो। गुड़िया कहाँ है? स्कूल जाने की तैयारी हो रही, अंदर चलिए, आइए ना। जरा सुनो तुम। तुम्हारी सेहत बहुत ज्यादा गिर गई है, थोड़ा पौष्टिक आहार खाया करो ना। लगता है बहुत दिनों के बाद अपनी बहन को देख रहे हो। आपकी शादी हो गई क्या? पहली वाली चल बसी, ओ। दूसरी करनी है इसी में उलझा हुआ हूँ। अरे बेचारा। लगता है मम्मी रिक्शा आ गया। मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है। मेरी गुड़िया, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? दुर्गा। हिम्मत वाली। थैंक यू। रिक्शा आ गई। चलो चलो चलो। सुनो, शाम को ऑटो मत लाना, इसके पापा ले आएंगे। ठीक है बहन जी। ऐ सुन, इधर आ। जी भैया। नाम क्या है तेरा? प्रहलाद। बच्ची को संभाल कर लेकर जाना, समझ गया? अभी चल निकल। ऐसी क्या गलती कर दी उसने? गलती ना करने के लिए था, गलती करने के बाद मारने से क्या फायदा? ये पार्टी मेरे काम के लायक ही है। क्या बोला तू? भैया चलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग चाय पिलाता हूं। अनिल चाय नहीं पीता, मलाई वाला दूध पीता है, रम मिलाकर। और सुन चुटकी, पूरा शरीर दुख रहा है मेरा, जरा पानी गर्म कर दे, नहाना है मुझे। इतने सालों से अनिल भैया का आता पता ही नहीं था। शेखर तो इसे इतनी नफरत करते हैं कि गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। भैया यहाँ क्यों रुके? मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, आज उसके स्कूल का वार्षिक उत्सव है, प्रोग्राम है, इसलिए उसे लेने आया हूँ मैं। थैंक यू। इस संगीत के प्रोग्राम में पहला स्थान जिसे मिला है उसका नाम है दुर्गा, जिसने सबका मन मोह लिया। आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे आज के माननीय अतिथि आदरणीय तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी महेंद्र वर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती विद्या लक्ष्मी जी, कृपया स्टेज पर आइए। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। वेरी थैंक यू। बहुत सुरीली। तुम्हें ये गाना किसने सिखाया? पापा ने। वो यहीं पर है। कहाँ पे?
अभी तो यहीं पर थे। ओ, कोई बात नहीं। अच्छा, बाय बाय। श्रीलता, पापा, ये देखो, ये मुझे मिला है। लोड खाली करो। हाँ। आ जाओ। मौसी जी, जी ये बाहर कितना कूड़ा और कचरा बिखरा पड़ा है। इन्हें साफ करवा देती। सिर्फ खाना पका कर देना ही काफी नहीं होता। आसपास के एरिया में साफ सफाई होगी तो लोगों को अच्छा लगेगा। समझ गई? हाँ हाँ। इतनी बार कहा है कि यहाँ पोस्टर वगैरह मत लगाओ, पर कोई मानता ही नहीं है। वो केदार कहाँ चला गया? लगता है कहीं बाहर गया है। मम्मी, ये दोनों मुझे मिले। ओ मेरा बेटा, वेरी गुड। जरा मेरा टॉवल दे देना, मैं नहाने जा रहा हूँ। अनिल भैया आए हैं। अनिल भैया इसलिए आए? पता नहीं, कह रहे थे जीजा जी ने बुलाया है। जीजू ने? कौन जीजू? मुझे तो उसकी सूरत देखते ही चिढ़ आती है। कोई पुलिस केस हुआ होगा या फिर पैसों की जरूरत होगी, देखना। दुर्गा बहुत ही नाराज है। क्यों? उसने आपको स्टेज से देखा और आप स्टेज पे गए नहीं। अब मैं वहाँ अचानक स्टेज पर कैसे चला जाता? लोगों को बुरा लग सकता था ना। तुम हमेशा अपने आप को इतना छोटा क्यों समझते हो शेखर? इतना कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं है। बच्ची वहाँ पर है, उसे खाना दे दो। अभी देती हूँ। राधा, वो क्या है कि बच्ची को प्राइज देने के लिए अतिथि बनकर जो वीआईपी आई थी, वो हमारे गांव की विद्या लक्ष्मी थी। मेरे माता पिता के देहांत के बाद मैं उन्हीं के घर पर पला बढ़ा। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों सगे भाई बहन की तरह थे। एक पाक रिश्ता था हमारे बीच, मगर गांव वालों ने इस रिश्ते को बदनाम किया, तोहमत लगाई हम पर, और घर वालों ने विद्या पर पाबंदियां लगाई, स्कूल जाना बंद करवाया। फिर हमें लगा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम कहीं और चले गए। फिर मैं विद्या लक्ष्मी से कभी नहीं मिला, लेकिन आज मैंने उसे देखा। उसे देखते ही मैंने उसे फौरन पहचान लिया, इसीलिए मैं वहां नहीं गया। मैंने तुमसे पूछा, इसीलिए तुम्हें बुरा लगा ना? अरे नहीं। सबका खाना तैयार हो गया है। नजर मत चुराइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हर काम के लिए एक वक्त होता है, समझे? ये पराठा और चिकन लीजिए। ये लीजिए, 6 पराठा और 1 चिकन। ओके। स्टॉप, यही रोक दो। भाई साहब, मेरे पैसे। कितना हुआ? 100 रुपए। किधर? मेरे पास 500 का नोट है। 400 रुपए वापस दे। हाँ। 1 2 3 4। ठीक है, जा। अरे भाई साहब, भाड़ा। क्या? ऑटो का भाड़ा। तेरे ऑटो का भाड़ा हुआ 100 रुपए। हाँ। इसने 500 दिया। हाँ, दिया। और 400 तूने मुझे वापस दिया, तो अभी वापस बाकी दिया। क्या है? चल निकल। हिसाब बराबर हुआ ना? फिर क्या बोलता है? हिसाब नहीं आता क्या तुझे? 100 रुपया भाड़ा, उसने 500 रुपये दिए, 400 रुपये मैंने वापस दिए। बिल्कुल सही है यार, बेकार में दिमाग खराब कर रहा है। ये लीजिए। अरे मालिक, केदार कहाँ गया था तू? वो क्या है कि भाई साहब को घुमाने गया था। कल से काम पे आने की जरूरत नहीं। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं भूखा मर जाऊंगा, समझा कीजिए मालिक। सुनो, तुम ठीक ठाक बात कर लेते हो इसलिए तुम्हें रखा हुआ है, लेकिन जरूरत के वक्त तुम मौजूद नहीं रहोगे तो तुम्हारे होने का फायदा क्या? देखो, बड़ी मुश्किल से मैंने ये सब जमाया है, मुझे परेशान मत। ये तो वही बात हुई कि नींद से उठा कर लाया और खाना भी नहीं दिए, तो फिर मुझे बुलाए क्यों? किसने बुलाया? आप ही ने तो लिखी थी वो चिट्ठी। कौन सी चिट्ठी? वो चिट्ठी, ये लो, पढ़कर देखो।
प्यारे साले साहब, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आशा करता हूँ वहाँ सब कुशल होंगे। यहाँ बहुत ही आवश्यक काम है, आप तुरंत आ जाइए। मुझे एक प्रोसेशन प्रोटेक्शन मालिक, ठीक से पढ़िए। प्यारे साले साहब, आपका जीजा। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी और ये मेरे हैंड राइटिंग नहीं। मुझे किसी तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करता। अब आगे है तो कुछ दिन रहने दीजिए मालिक। नागपंचमी के त्योहार के दिन मेरा कुछ प्रोग्राम है, मेरा प्रोग्राम देख लो, उसके बाद जाना आराम से। ठीक है मालिक? क्या कहा? प्रोटेक्शन, अपने प्रोग्राम के लिए प्रोटेक्शन। सच बता, ये चिट्ठी तूने ही लिखी है ना? मैंने लिखी है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं जहाँ भी प्रोग्राम करता हूँ हमेशा मार खा के लौटता हूँ। अब मार खाऊंगा तो मर जाऊंगा मालिक, इसीलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गुंडे की जरूरत थी। तभी मौसी जी से मुझे पता चला कि दीदी के परिवार में एक बहुत ही मजबूत गुंडा है। जब अपने ही परिवार में इतना बड़ा गुंडा है तो बाहर से गुंडा हायर करने की क्या जरूरत थी, इसीलिए चिट्ठी लिखी। मारिएगा मत, माफ कर दीजिए, मुझे दुखेगा। अब कुछ दिनों के लिए जेब खर्च की चिंता नहीं। वो कैसे? सोच रहा था कि जीजाजी से काम के पैसे कैसे मांगूंगा। ये सही बात है। अब कोई चिंता नहीं, पैसे तो तू देगा ना। मैं 2 मसाला डोसा बनाओ। जीजाजी, मैं यहाँ कुछ दिन और रहूंगा। हमें इस ढाबे को और अच्छा बनाना है, लेकिन ऐसे बुढ़ियों को यहाँ से निकालना होगा। चल चुप, कौन है यहाँ बूढ़ी? तू कौन सा जवान है? बड़ा आया मौसी बोलने वाला। आप वहाँ पर चलिए। आजकल के मर्दों से ज्यादा काम करने की हिम्मत है मुझे। इस बुढ़िया को यहाँ रसोई से निकाल कर बाहर हाथ धुलाने के लिए खड़ा करेंगे तो यहाँ आने वाले सभी लोग खुश हो जाएंगे। सही है ना? अनिल भैया, आप चाहते क्या हैं? मैं जरा कुछ चटपटा खाना चाहता हूँ। और जीजू, मुझसे डर कर अंदर छुप गया क्या? राधा, अपने भाई से को अपना मुंह बंद रखे, वरना अपना असली रूप दिखाऊंगा। बेकार में बकबक कर रहा है। अरे रुकिए, क्या है आपका असली रूप? हाँ, आज तक आपने किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा है और अनिल भैया को अपना असली रूप दिखाने की बात कर रहे हैं। चल। मासी, आप सो जाइए। ठीक है। गुड़िया सो गई क्या? सो गई। बदमाश कहीं की। पापा कहाँ है? पापा को होटल बंद करना है। स्वामी को श्लोक सुनाकर सुला दिया और आज का हिसाब पूरा करके टेबल पर रख दिया है। अब मैं जाऊं क्या? रात को रिहर्सल है मालिक। सुबह जल्दी आना, देर मत करना। जी। खाने में क्या है? अरे साहब, होटल तो बंद हो चुका है। बाहर डीएसपी साहब बैठे हैं, ना मत बोल। चपाती और चिकन करी बना कर दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ चलेगा, ज्यादा लेट मत करना। राधा, 2 सोडा ले रहा हूँ। जी। राधा जी, जरा आटा लेकर आना। हाँ। सर, खाना तैयार है। काम वाले सब चले गए, आप हैं इसलिए मैंने। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ये मेरी घरवाली है। अरे जरा रुको तो। हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं। तुम कहाँ की रहने वाली हो? चित्तौड़। ओ, चित्तौड़ गांव की रहने वाली हो। अब समझ में आया। तुम वो पीपल के पास रहने वाले गंगाधर की बेटी हो ना? राधा, तेरा बाप मर गया क्या? सर, अब बहुत बढ़िया चल रहा होगा तेरा ये बिजनेस। कितने साल से यहाँ सेटल हो? 6 साल हो गए सर। हाँ, तेरे भाई अनिल के बारे में कोई खबर है क्या तुझे? नहीं। तो जानती है अभी वो कहाँ पर है? सर जी देखिए, मेरे सामने से हट जा। वो फाइल मैंने अभी तक क्लोज नहीं किया है। तो उससे अगर उसी दिन अच्छी तरह से इंक्वायरी कर ली होती तो वो फाइल क्लोज हो जाती। सुनो, इसका बाप है ना वो गंगाधर, अपनी राजनीति की पहुंच का इस्तेमाल करके केस को दबाने में कामयाब हो गया था। सर जी
भगवान के लिए हमें परेशान मत कीजिए। क्या तू जानता है इसका खानदान कितना महान है? पता है सर, आप इसके भाई को पकड़ने के लिए इसके घर आकर इनको परेशान करते थे, तभी हमारी शादी हुई थी। सर, आप हमें भी उसी तरह परेशान करेंगे तो ऊपर तक जाकर आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। चुप रास्कल, मुझे डरा रहा है? किसकी और कहाँ शिकायत करेगा तू? हाथ मत लगाना उन्हें। हाथ लगा है तो क्या कर लेगा? हाथ लगाए तो काट कर रख दूंगा। रुक जाओ नहीं। चुप रहिए आप। मेरी बहन को शराब पीकर छेड़ रहा था, अगर ये शिकायत कर दी ना तो वर्दी उतर जाएगी, इसीलिए औकात में रहे अपने। सर, मेरी बात तो सुनिए। चिंका है तू, काट कर तुझे गधों को नहीं खिलाया तो मेरा नाम बदल देना। पुलिस वालों से उलझता है, छोड़ूंगा नहीं। अनिल, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? जीजू, मैं तुम्हारी जगह होता ना तो ये पुलिस वाला इतनी देर जिंदा नहीं रहता। ए छुटकी, तेरा ये पति तो औरतों से भी ज्यादा गया गुजरा है। छी, अपने घर की इज्जत भी नहीं बचा सकता। ये तो वाकई सरदर्द हो गया। मानता हूं अनिल ने हमारी फेवर की, लेकिन अफसोस है कि वो पुलिस से उलझा। उसके लिए तुम क्यों रो रही हो? तुम जिंदगी में हमेशा आंसू बहाती आ रही हो। हमारे परिवार में एक क्रिमिनल पैदा हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती है? जो होगा देखा जाएगा, परेशान मत हो। एक बोरी गेहूं। एक बोरी गेहूं। मूंग लिखो 5 किलो। 5 किलो। गीला नारियल 15 किलो। 15 किलो। चौली 15 किलो। 15 किलो। पोहा 5 किलो। 5 किलो। और बोलिए क्या? अरे गधे, ये क्या लिखा तूने? शेखर, बच्ची कहीं नजर नहीं आ रही। दिखाई नहीं दे रही? पारू के साथ कहीं खेल रही होगी। वो पारो के साथ नहीं है, मैं देख कर आ रही हूँ। कहाँ चली गई वो? तो फिर कहाँ गई होगी? गुड़िया, संभाल के उतरना बेटा। मम्मी, हम लोग जरा घूमने के लिए गए थे जीजू। गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन चाबी तो मेरे पास है। बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट करने में माहिर हूँ मैं। इसका मतलब तुम गाड़ी उड़ाने का भी काम अरे करते नहीं हो? नहीं, 3 साल हो गए उस काम को छोड़े हुए। मेरी गुड़िया बहुत होशियार है। आप चुप क्यों हो जीजू? गाली देना है तो दे दो। अगर मैं पहले वाला अनिल होता तो गाड़ी लेकर कब का भाग गया होता। चल गाड़ी में बैठ। कहाँ चलना जीजू? बाजार जाना है। हाँ, गाड़ी मैं चलाऊं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी चलाते कैसे हैं। क्या बढ़िया माल है। सच में कितना बढ़िया माल। ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा माल होगा तो अच्छा ही कहेंगे ना। हालो, जल्दी पैक करो भाई। सुधाकर, हाँ? ये सामान जल्दी निकालो। वो लिस्ट दीजिए। किधर लिस्ट दो? हाँ जी। अनिल भैया कहाँ गए? वो उसके पीछे गया होगा। हमारा आदमी है, जल्दी दे दो। जी। पिछली बार जो ले गया था वो खराब था। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए छोटे। पिछले बार जो दिया था साहब, पिछले बार से इस बार बहुत अच्छा है साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो। हाँ ठीक है साहब। इस बाजार में सारे बाहर के लोग हैं, काम करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ के मालिक बन जाते हैं। देखो, ये मुल्क सभी का है, कोई कहीं भी आ जा सकता है और कारोबार कर सकता है। ऐसा मालिक? हाँ बिल्कुल। ब्रिज पेट्रोल पंप का मैनेजर तू ही है ना? जी हाँ, कहिए। वहाँ काम करने वाली लड़की से हंसी मजाक कर लिया तो गुंडों से पिटवाया मुझे? हाँ, समझा नहीं। ये मामला उस समय का है जब अनिल गांव से आया था। आप मेरे साले अनिल से पूछिए। अब पूछना नहीं है साहब। अनिल के साथ जो लफड़ा है, अनिल के साथ ही खत्म करना पड़ेगा। कैसे? तेरी तो। सुधाकर, जरा जल्दी करो। अच्छा। केदार, जी भैया। तुम क्या देख रहे हो? इन्हें नहीं छुड़ाएंगे तो खून खराब हो सकता है। उनके लफड़े को उन्हीं को निपटने दो। तुम लिस्ट में देखो क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। जी भैया। अरे जीजू, आप मुझे यहाँ अकेले ही छोड़कर जा रहे हैं? मैंने आपकी वजह से तो पंगा लिया। मैंने किसी को पंगा करने को नहीं कहा था। जिसने शुरू किया वही खत्म करे तो अच्छा है। ये तो साल भर का राशन लग रहा है। ये हमारा 4 दिन का राशन पानी है। जाने और आने की गाड़ियां जब आती हैं तो हमारे ढाबे में जगह नहीं मिलती, और जब भी सिकंदर भाई की लॉरी आती है ना तो फिर नाच गाना धमाल पूछो मत भाई।
लो खत्म। लास्ट पैग है, दोनों आधी आधी पियेंगे। ये लो, पहले तुम डकारो। वो कौन है? वो सिकंदर भाई और हमारे मालिक। वो दोनों उधर क्या कर रहे हैं? उन दोनों की दोस्ती भी ना अजीब सी है। हमारे मालिक गांव की भाषा बोलते हैं और सिकंदर भाई मुंबईया लैंग्वेज। एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। इनका ऐसे ही चलता है। फंस गया। दरअसल इसे कहते हैं असली दोस्ती। सिकंदर भाई भी शरीफ आदमी है, वो बेचारे गाड़ी चलाते हैं। भगवान इन दोनों की दोस्ती ऐसे ही रखे। बुढ़िया सो गई? हाँ, कब की सो गई, खाना भी खा लिया। अरे ये क्या कर दिया भाई? साले कहाँ देखता है, गाड़ी चल रहा है, दिखता नहीं है क्या? अरे बात दिखने की नहीं है भाई साहब, गाड़ी है, रास्ते पर चलेगी तो कहीं ना कहीं तो टकरा भी सकती है ना भाई। पर तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, सब सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे सॉल्व करेगा? ये तेरे जैसा छोटा गाड़ी नहीं है, लैंड क्रूजर है, लैंड क्रूजर। अरे लैंड क्रूजर हो या सी क्रूजर हो यार, बात होती है गाड़ी चलाने की। गाड़ी ठीक से चलाते तो टक्कर नहीं होती, समझे? अनिल को बीच में जाना पड़ेगा क्या? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा गाड़ी रिवर्स हो रहा था, तुमको दिखता नहीं क्या अंधे हो? गाड़ी का नंबर नोट करो और पुलिस को बुलाओ। 2 दिन जेल में रहेंगे तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अरे भाई पुलिस की क्या जरूरत है भाई? अरे गाड़ियां आपस में लगी हैं, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ और क्या हुआ? साले लगता है जंग शुरू हो गई। ए, सिकंदर भाई को हाथ मत लगाना। क्या हुआ? क्या हो रहा है वहाँ? अनिल, भाई आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं। ये तूने क्या कर दिया? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। थोड़ा हेल्प करो, जल्दी आओ, जल्दी। जाने दो भाई, वाकई आप मर्द हो। अनिल, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? ये उन दोनों का प्रॉब्लम था, आपस में सुलझा लेते। इसमें मैंने गलत क्या किया? सिकंदर भाई मेरा नहीं, आपका दोस्त है। कुछ भी हो, पुलिस केस तो होगा ही। अगर वो मर गया तो मर्डर केस होगा। इसका सबूत क्या है कि मैंने मारा उसे? मैंने नहीं देखा क्या? मैं हूँ उसका गवाह, मैं सच ही कहूंगा। अरे कैसे इंसान हो आप? कहाँ जा रहा है? पीने? कहीं नहीं जा रहा मैं, ये लफड़ा मैंने किया है ना, तो मैं इसे खत्म करके ही जाऊंगा। किधर सुनो जी, सिकंदर भाई को जाने के लिए कहो जी, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। अच्छा जी। सिकंदर भाई, क्या हुआ जी? इंसान का जीना हराम करने के लिए तुम्हारे और कितने रिश्तेदार हैं? सुनिए, सुन छुटकी, अरे कौन से जंगल से पकड़ कर लाई है तू इसे? मर्द के नाम पर कलंक है। मेरे प्यारे जीजू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बरसों में जेल की हवा खा चुका हूँ, अब मैं वहाँ जाकर और नहीं सड़ना चाहता। मुझसे जरा भी प्यार है तो मेरा गुनाह तुम अपने सिर पर लेकर मेरा साथ दो। तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह और तुम्हारी बीवी को अपनी सगी बहन की तरह मानता हूँ। तुम सभी लोग मेरे दिल में थे और हमेशा रहोगे। पुलिस का लफड़ा खत्म होने के बाद मैं वापस लौट आऊंगा। आपका साला अनिल वर्मा। ये लोग तो फिर से आ गए। जीजू, जीजू, क्या है? कल रात जिसे मैंने मारा था फिर से आया है। जल्दी आओ, आओ। वो देखो, वही है ना? जीजू वो मरा नहीं है। अरे ये तो किसी और को भी साथ में लाया है।
वो लोग यहाँ क्यों आए होंगे? बदला लेने के लिए। जिस तरीके से उंगली दिखाकर इशारा कर रहा था, मतलब पुलिस में शिकायत नहीं की है। वैसे ये लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। होशियार रहना होगा इनसे। जीजू, जीजू। इरादा नेक है, सारा इल्जाम मेरे सर पे मड़ के खुद भागने की तैयारी में था। अरे नहीं नहीं, मैं तो आपको अप्रैल फूल बना रहा था। सच में। वो भी सितंबर में। क्या हो रहा है जी? तुम्हारा भाई मेरी गर्दन फंसाना चाहता है। अरे तू सीरियस मत हो, मैं मजाक कर रहा था जीजू से। ये दुनिया गोल गोल है। ये सब देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ये सब काम आता है? आता तो है, लेकिन गाय भैंसों की दुलत्ती से मुझे डर लगता है। इसी की वजह से मैं इस काम में हाथ नहीं डालता। हाय नाना जी। नाना जी। कौन है ये? नाना की प्यारी लाडली। नाना जी ने अपनी लाडली के लिए तोहफा लाया है। ये लो। चॉकलेट। शेखर सुनिए, नाना जी आए हैं। मौसा जी। जीजू, सफेद शर्ट मिलेगी? अलमारी में ले लो।
वो किस लिए भागा? पता नहीं सर। भागकर कहाँ गया? मैं नहीं जानता सर। पता नहीं है। हम लोग सोच ही रहे थे आपके पास आकर कंप्लेन लिखवाने के लिए। गंगाधर, तुम यहाँ पर हो? ओ, अपनी बेटी का हालचाल पूछने आए हो? तो फिर वो कहाँ है? लगता है एक बार फिर हमें मिलना पड़ेगा। क्यों गंगाधर, तुम्हारे बेटे के बारे में कोई खबर है? नहीं। अभी तुमने कहा था कि तुम्हें कोई कंप्लेंट लिखवानी है। कल रात को यहाँ पर एक चोर आया था सर। राधेश्याम, इनकी कंप्लेंट क्या है, लिख लो। मिला गया? वो तो भाग गया साहब। वो आएगा, यहाँ नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन में ही आएगा, है कि नहीं? इसे उठाकर गाड़ी में डालो। सर मेरा गुनाह क्या है? ये सब तुम्हें पुलिस स्टेशन में बता देंगे। चलो। सर ये क्या कर रहे हैं? उसने क्या गुनाह किया है? सामने से। चलो बैठो, गाड़ी में डालो इसे। मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, चल गाड़ी में बैठ। चल बैठ ना। तुम यहीं पर बैठो बेटी, मैं छुड़ा कर लाता हूँ। मेरे ख्याल से इस नाम का कोई आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। डीएसपी साहब एंटी क्राइम एस्कॉर्ट में होने की वजह से शायद एक केस वहां दर्ज हुआ होगा। आप अपना कंप्लेंट लिखवा दीजिए। नमस्ते वैसे साहब। राजशेखर आपका दामाद है क्या? हाँ सर। शादी को कितने साल हुए? 9 साल हो गए। क्यों सर? वैसे वो किसी क्रिमिनल केस में कभी कहीं फंसा था क्या? नहीं सर, मेरे दामाद तो इतने सीधे हैं कि कभी एक चींटी को भी नहीं मारा। ठीक है, मैं इंक्वायरी करता हूँ। बता। साहब मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। उन मुंबई वालों से लफड़ा मैंने नहीं किया, अनिल ने किया था। वो भी उसने जानबूझकर नहीं, जज्बात में आकर किया था। तो सच कह रहा है? मुंबई वालों से तेरा कोई लेना देना नहीं है? नहीं सर। तो लेफ्ट हैंडर है क्या? क्या सर? लिखने पढ़ने का काम बाएं हाथ से करता है क्या? जी नहीं सर। हाँ, मतलब तू नहीं जानता कि लेफ्ट राइट क्या होता है। अपना नाम और पता इसमें लिख दे। मुंबई में कितने सालों तक था? मैं मुंबई कभी नहीं गया सर। पाकिस्तानी टेररिस्ट से तुम्हारा क्या लेना देना है? टेररिस्ट से? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अबे तेरी, क्या बता? तो मुंबई में रहता था ना, टेररिस्ट लोगों से तेरा संबंध भी था। अब ये सच्चाई तेरे मुंह से उगलवाऊंगा। सर क्या है? वी गॉट दिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सर। इसमें लिखा है ये केरला से बाहर गया है। ये भी लिखा है ये कुछ दिनों के लिए अपने पर्सनल काम से बाहर गया है। आई एम अहमद शाह। हाँ, सॉरी, मुझे लगता है ये वो नहीं है जिसकी तलाश आपको है। ही इज अ राइट हैंडर।
I want to see him. Yes, it's him. ये है वो फाइल जिसे हमने शहर से ढूंढ निकाला है। आप चाहें तो देख सकते हैं। ये राजा के खिलाफ मुंबई पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई फाइल है। पुलिस रिकॉर्ड में 2005 नवंबर 25 को राजा पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी बॉडी से मिला था 30 बुलेट। एकदम एक जैसे दो लोग। I can't believe this. Anyway, I want to talk to him. रुकिए, कस्टडी में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कैसे पूछताछ करना चाहिए ये पुलिस से बेहतर मैं जानता हूँ। शाह, अहमद शाह। मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम मुझे इतनी जल्दी भूल नहीं सकती हो। मैं आपको नहीं जानता। तुम मुझे जानता है और मैं तुझे। खालिद। खालिद। आई एम रियली सॉरी। ये वो नहीं है। जिस राजा को मैं जानता हूं उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं है। उसके बदन को हाथ लगाते ही पल भर में वो भूखा शेर बन जाता है। वैसा था राजा। जस्ट लीव हिम। अब मुश्किल है साहब। तेरे बड़े बाप लोगों को इसकी जिंदगी की कीमत चुकाकर मैं यहां पे आया हूं। सुन, चले जरा। असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए कभी कभार ऐसा करना पड़ता है। कोई बात नहीं, तुम जाओ। मैं जानता हूं सर, इन्हीं लोगों ने सब कुछ करवाया है। कोर्ट तक वो लोग कहां पहुंच पाते हैं, लेकिन पुलिस हो, कानून हो, गरीबों के लिए कहां खड़े होते हैं साहब। जरा रुको। इस बात को अगर ऊपर ले जाने की कोशिश की ना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। क्या समझा? मेरा किसी से कोई बैर नहीं है। मैं किससे शिकायत करूंगा? जॉर्ज सर, इसे इसके घर पर छोड़ दो। अरे कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों को गलतफहमी हुई थी। उन्हें पता चला कि मैं बेगुनाह हूं तो मुझे यहां तक छोड़ने आए, है ना सर? एक मिनट रुकिए सर। आप मेरे सगे बेटे के साथ ऐसा सलूक करते तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि वो एक गुनहगार है। उसके बदले में ही भगवान ने मुझे शेखर जैसा शरीफ दामाद दिया। इसने क्या गुनाह किया जो आप ले गए? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गुड़िया, तुम सोई क्यों नहीं? पापा, डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? फिर से पुलिस वाले आए तो? अब कभी पुलिस नहीं आएगी, तुम सो जाओ बेटा। तुम रोकर इसे और डरा रही हो। तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे पीछे भाग लो। मैं तो बच गया। समझ गया पुलिस की जात कैसी होती है? कौन है शेखर बेटा? मौसा, आप गए नहीं? तू अभी तक यहीं है?
चल भाग यहाँ से। अरे रुकिए बेटा, खानदान को बर्बाद करने वाला असुर है ये। ऐसा मैंने क्या किया? तेरी संगत में रहकर मेरा बेटा बर्बाद हो गया, उससे तेरा जी नहीं भरा तो मेरी बेटी का घर बर्बाद करने आया। मैं तो यहाँ जीजो और बच्ची से मिलने आया था। अगर मुझसे किसी को तकलीफ है तो मैं चला जाता हूँ। कल सुबह पहली बस से चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अभी के अभी जा। नहीं बाबूजी, आया है तो रहने दीजिए। किसी को आधी रात को घर से बाहर निकालना अच्छी बात नहीं। सुन छुटकी, कुछ खाने पीने के लिए बचा है तो देना, बहुत जोर से भूख लगी है। अरे अभी क्या हुआ बेटा? अंदर चलो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हम लोग गांव जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में आने के बाद शुरू करूंगा। ये टूटे फूटे कांच का कुछ कर देना। कल सुबह नया मैनेजर चार्ज ले लेगा। ठीक है। संभल कर जाना। मुझे क्या करना है जीजू? गाड़ी निकालो। मेरे यहाँ आने से ही सब लफड़ा हुआ। कल रात वो लोग मारने ही आए थे। जीजू तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दो, तुम सेफ हो जाओगे। जेल में रहा तो मैं भी सेफ रहूंगा। बाबूजी मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? हमारे सेठ का कमिश्नर से अच्छा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे, इसलिए मिलकर शाम को जल्दी आ जाना। हाँ आ जाऊंगा। जीजू तो जरूर आएंगे छुटकी, पर मेरा कोई भरोसा नहीं। पीछे क्यों आ रहा है? अरे कहां देखकर गाड़ी चला रहा है?
इन्होंने घेर लिया हमें। डरना मत। सुनो जीजू, अपने आप को पीटी उषा समझकर मेरे पीछे हो लो। भागो!
तो तू मान ही गया कि तू राजा है। जी हाँ, मैं ही हूं असली राजा। दस साल पहले मुंबई पुलिस ने राजा को खत्म कर दिया था। मैं वही राजा हूं, लेकिन आज मेरी बीवी है, बच्ची है, मन की शांति है। मेरे परिवार की सुख शांति छीनने की कोशिश तू और तेरा बॉस कभी मत करना। अगर कोशिश की तो धड़ से सर अलग कर दूंगा। जीजू, कौन हो तुम? मुंबई में बड़ा आदमी बनने गया था, लेकिन बन गया एक टैक्सी ड्राइवर। और एक दिन ए टैक्सी, रुको रुको, स्टॉप। पुलिस मेरे पीछे, गाड़ी सीधा चलाओ। चलो जल्दी चलो। अरे यार जल्दी चलो, आगे से राइट। बस इधर रुको रुको। सुनो, कभी मेरे नजर के सामने आए। मुझे पंगा लेने का कोई शौक नहीं है, आप जैसे लोगों से दूर ही रहता हूं। जल्दी जा। इतना लेट हुआ तो मैंने समझा कि पैसे गए हाथ से। मैं तेरे बाप की पैदाइश नहीं हूं बे। तेरी तो। उन लोगों ने हमें धोखा दिया। पुलिस को पहले से खबर किया था हमारे डील के बारे में। पुलिस पहुंच गई थी वहां पे। बाल बाल बच के आ रहा